नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? ठीक है, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए भाई। जो भी पढ़ा रहा हूं मैं उसके बारे में मुझे बताते चलिए कि भाई आप पढ़ भी रहे हैं और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं तो कुछ और वर्ड लगाए जाए, कुछ और नई चीज़ें लेके आए अपन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई अपन क्वेश्चन नंबर एक सीट मैंने आपको प्रोवाइड की थी, एक छोटी वाली सीट दी थी, वो तो वो कंप्लीट हो गई। एक नंबर सिस्टम की एक सीट अवेलेबल कराई थी जिसमें क्वेश्चन लगभग थे अपने पास 400 क्वेश्चन थे। तो 400 क्वेश्चन नहीं करने हैं, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल अपन के पास दे रखा है, मैंने आपको कहा था कि अगले क्लास में अपन 68 से अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे रूल बदलते जाएंगे तो काफ़ी रूल भी हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। बहुत सारे रूल बता चुका हूँ मैं, वो भी अपन देखेंगे एक बार। तो मेन मुद्दा क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये देखना है और उनको कैसे कैसे तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है ये समझना है दोस्तों। ठीक है, तो लाइक और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए कि और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए और आपको कैसी पढ़ाई लग रही है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी बातें बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, ऐसी बात नहीं कि आप कि नेगेटिव चीज़ नहीं बताएंगे। आप जब तक नेगेटिव नहीं बताएंगे तो मैं पॉजिटिव कैसे करूंगा उस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताइए क्या दिक्कतें आ रही है और क्यों दिक्कतें आ रही हैं ऐसी, ये भी बताइए। तो अपन उसमें सुधार करेंगे और आपको बेटर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तब तक अपन आते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? प्रैक्टिस। जब तक अपन जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना एग्जाम में, उतनी ही जल्दी अपन क्वेश्चन बना पाए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं। जैसे कि 2-3 साल में जो आ रहे हैं, कहीं एसएससी में आ रहे हैं, वो कहीं व्यापम में आ गए, व्यापम में आ रहे हैं, वो कहीं यूपी के किसी एग्जाम में आ गए, यूपी में जो आ रहे हैं वो एमपी में आ गए। ठीक है, राजस्थान में जो क्वेश्चन आया वो एमपी में आ गया, छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन आया वो एमपी में आ गया। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है कि भाई हमें जब भी किसी एग्जाम को दें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 3-4 जो स्टेट हैं, जैसे दिल्ली हुआ, नॉर्थ इंडिया में जो भी है, उत्तर भारत के जो भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, इनके जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं या इनके खुद के जो लोकल के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, ठीक है, यूपी पीएससी हुआ प्री लेवल में, तो जितने भी हैं इनके ना करेक्शन कर लिया करो भाई। कलेक्शन करके ना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं अपने स्टेट में क्वेश्चन आने के। ठीक है, चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन उठाते हैं 68। देखो पीडीएफ है, मैं बार बार मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और हो सके तो इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रखना और या फिर क्वेश्चन नोट कर लिया करो। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन तो लिखता रहूंगा। एक पीडीएफ क्वेश्चन नंबर है 68। तो आज अपन पढ़ेंगे भाई सेजफल प्रमेय का भाग 2। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन। जैसे एक नंबर दे रखा है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 और प्लस 2 की पावर 74। हमसे पूछा गया ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, जबकि इसके ऑप्शन जो है वो है 9, 10, 11 और 13। ये इसके ऑप्शन कि ABCD में क्या आंसर हो। तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन शायद मैं करा भी चुका हूं। इसमें से एक कम कर लो, कितने हो जाएंगे? सबसे कम पावर कितनी है? 71। तो अपन क्या कर लो, 2 की पावर 70 कॉमन ले लो, एक पावर कम लेना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो देखो 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16। तो इनको ऐड कर दिया तो कितना मिल गया? ये 10 होगा, ये 30, तो ये मिल गया 13। 30 जो है वो कौन से ऑप्शन से डिविजिबल है? 10 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। एक्चुअल में देखो 10 ऑप्शन में दे रखा है इसलिए 10 आंसर है। इसके क्या क्या ऑप्शन सही होते हैं? इसका ऑप्शन 5 सही होता, 3 का भाग भी जा रहा है, ठीक है, 6 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। ये सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 का भी जा रहा है तो आप भले 2 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 लिख लिए और 5 लिख लिए, 2 लिखने की जरूरत नहीं थी। ये सारे ऑप्शन सही है कि ये नंबर जो है वो इन सभी से कंप्लीट डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? क्या कर लिया अपन ने? ये क्वेश्चन क्लास में भी करा चुका, पिछला वीडियो जरूर देखना जिससे अपन समझ पाए कि भाई रूल क्या चल रहा है। ठीक है, तो 68 नंबर का ये सॉल्यूशन था। अपन बढ़ेंगे आगे। क्या हो गया मेरे डस्टर भाई, क्यों साफ नहीं कर पा रहे हो? अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसने कहा कि भाई एक 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म रिपीटिंग 2 डिजिट 2 टाइम्स like 2525 3232 etc. Such type of number always divisible by
देखो एक 4 अंकों की एक संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, जैसे 25, 25, 32, 32 आदि। इस प्रकार बनी संख्या हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगी? शायद ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, नहीं तो आप लिख लेना। जैसे उसने कहा कि भाई 2, 5 और 2, 5 ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो पहले सबसे पहले काम क्या है कि ऑप्शन 7 ऑप्शन दे रखा है, 11 दे रखा है, ये दे रखा है, और ऑप्शन दे रखा है 101। और इसके में ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है कि 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दे रखा है ऑप्शन में। एक्चुअल में ये नहीं दे रखा, और यही होता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये मैं बता चुका हूँ। तो देखो 5 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 5 पे तो नहीं जाओगे, ठीक है। 101 दे रखा है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2500 और लिख सकते हैं 25। तो क्या कॉमन आ जाएगा? 25 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1001। तो क्या मिल जाएगा 25, और ये कितना मिल जाएगा 101। क्या अपने पास 101 ऑप्शन में है? बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा 101। यह संख्या हमेशा 101 से पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक है। ये पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूँ, ये जब मैंने आपको भाज्यता के नियम बताए थे ना, डिविजिबिलिटी रूल, उसमें ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप एक बार देख लेना वहां पे। एक क्वेश्चन और है कि n क्या है, एक इंटीजर दे रखा है, उसने बोला कि भाई n² और n² -1। ये क्वेश्चन नंबर है 71। अब मैं लिखता जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 71। उसने पूछा ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, यह हमेशा किससे भाज्य होगा? तो मैंने बताया था n की वैल्यू क्या होगी 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ, 3, 4। तो आप बताओ अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, 0 नहीं होना। तो क्या रख दो, 2 रख दो। तो 2 रखने के पर ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 4 में से गए 3, तो ये कितना आ जाएगा 12। यह संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी? 12 से भाज्य होगी, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हमें क्या रखना है भाई, 0 आंसर नहीं आना चाहिए, बस एक काम याद रखना है कि हमें ऐसा कोई नंबर नहीं रखना जिससे 0 हो जाए। 2 की पावर 2 था इसलिए 4 हो गया। अब ये क्वेश्चन एक लिख लो, मैंने क्लास में कराया भी था, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक लिख देता हूँ 72। ऐसा मैंने क्वेश्चन अभी एक करा दिया था, आप एक बार दोबारा लिख लो। उसने बोला है भाई देखो इंग्लिश में आप खुद लिख लेना, आप खुद लिख लो। देखो क्या दे रखा है, भाग देने की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है 46, तो भाई भाज्य बताइए क्या होगा। इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 46 देन डिविडेंड इज, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है भाग देने की प्रक्रिया में। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को देखूं यहाँ पे, तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, डिविडेंड फाइंड करना है, भाज्य निकालना है। तो हम सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसे लिख लो, और हमारे पास शेषफल दे रखा है 46, इसे लिख लो, जो दे रखा है उसे लिख लो। अब क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। उसने कहा भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 10 गुना है। इसका मतलब अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट। अगर ये 10 है, x है, तो ये 10x हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ अगर मैं दोबारा जाना चाहूं इसी जगह पे, तो मैं क्या कर दूंगा, 10 का डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने कहा कि भाई और शेषफल का 5 गुना है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो शेषफल का कितना है, 5 गुना है। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 46 के आधे होते हैं 23, और ये 0 आ जाएगा। आपको देखो 5 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो भाई 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। 10 का भाग दिया तो एक 0 खत्म, 23 आ जाएगा। संख्या चाहिए, तो हमने आपको बताया था कि नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 23 गुणा 230 प्लस शेषफल 46, ठीक है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको प्लस कर देते हैं अपन, तो क्या मिल जाएगा। सबसे पहले आप भूल जाओ कि भाई अपने पास 0 भी है। क्या आ जाएगा 23 और 23, 23 और 23 का वर्ग कितना होता है 529। अब यहाँ पे 0 दे रखा है तो आप भी 0 लगा दो, और कितने लिख दो 46 लिख दो। अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। तो 53 36 आपका आंसर आ जाएगा, 5336 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी में ये सारे रूल लिखा दिए थे। और अपन आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन करना है, मेन वही मुद्दा है कि भाई जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपको एग्जाम में उतनी आसानी होगी, आपके दिमाग में उतने ज़्यादा पैटर्न होंगे क्वेश्चन को करने के, ठीक है।
फिर इसके बाद जैसे भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं करा चुका हूँ, एक बार और देखता हूँ। एक क्वेश्चन और भी है 76, आपको हो सकता है कि आपको दिक्कत देता हो 76, आप एक बार देख लो यहाँ पे कि 76 क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तो लिखेंगे रिमाइंडर शेषफल, यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे हो वो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाजक, ठीक है। और हमें नंबर निकालना है, इसका मतलब हमें भाज्य निकालना है। तो सबसे पहले आखिरी में लिख देना कितना 1, ये अपने मन से लिख देना कितना 1 लिख देना 1 यहाँ पे। तो वो कहता है कि भाई 4 और 5 से भाग देता हूं, तो ठीक है भाई 4 से भाग देता है ये और 5 से भाग देता है। और शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल जो है वो 1 आ जाता है और 4 आ जाता है। लगातार बोल रहा है इसलिए, पर लगातार जैसे भाई 4 का भाग देने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें 5 का देंगे तो 4 शेषफल आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि भाई अपन क्या करेंगे, इन दोनों का तो कर लेंगे फिलहाल। ये क्या है अपने लिए भाजक है भाई, देखो भागफल ही है, तो एक बार पढ़ा है तो ये भागफल होता जाएगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं 5 और शेषफल जुड़ जाएगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 9। अगर हम 9 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 5। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 1 शेषफल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो संख्या हमें मिल गई कितनी 37। अगर 37 संख्या मिलती है तो आगे वो कह रहा है कि अगर मैं संख्या उसी को रहने दो 37 को, वो कह रहा है कि अगर मैं इनका क्रम बदल दूं, अब मैं किससे भाग दूं 5 से भाग दूं तो कितनी बार जाएगा 7 बार और शेषफल कितना बचेगा 2। और फिर अगर मैं 4 का भाग दूं तो क्या जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार और शेषफल कितना बचेगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर मैं इनका क्रम बदल दूं तो आ जाएगा 2 और 3, शेषफल कितना बचेगा 2 और 3 शेषफल बच जाएगा। आंसर होगा ए ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 76 था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक बार और अच्छे से देख लेना, इनको लिख लेना अच्छे से। किताबों में है सॉल्यूशन लेकिन आप नहीं समझ पाओगे इसका सॉल्यूशन, तो एक बार अच्छे से नोट कर लेना, एक बार देख लेना। आर.एस. अग्रवाल में भी ऐसे क्वेश्चन है 1-2, तो आप देख लेना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है 77। वो अपन जब मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा उसमें करा दूंगा ये क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं। आगे के दो क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है, कल मैंने आपको बताया भी था कि 29 की पावर दे रखा है 37 और 17 की पावर दे रखा है 37 और आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। मैंने बताया था ना पावर कैसी है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 29 प्लस 17 बराबर क्या आ जाएगा 46। अब 46 ऑप्शन में है बिल्कुल, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अच्छा, उसने ये पूछा कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो सबसे पहले आंसर है 46 में देखो 46, उसने ऑप्शन दे रखे हैं 2, 23, 46 और 11। तो 46 में इससे भी भाग जाता है, 23 से भी जाता है, 46 से भी, 11 का नहीं जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। यह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य नहीं होगी, ये पूछा जाएगा, ये बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमसे ये पूछा गया कि यह संख्या किससे भाज्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। यह संख्या 11 से भाज्य नहीं है, ठीक है। चलो 46 से तो भाग है, और जिसमें 46 का भाग जाएगा उसमें 2 का भी जाएगा, उसमें 23 का भी जाएगा। अगला क्वेश्चन भी यही है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, ये नंबर जो है वो कंप्लीट किससे डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 52 और 17 और 26। तो अगर मैं देखो सबसे पहले पावर कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 41 और क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं मैं, कितना दे रखा है 80 80 नंबर क्वेश्चन है। अगर मैं इसको लिख दूं 7 की पावर 2 की पावर 41, आप बताओ अगर गुणा करूंगा तो 82 आ जाएंगे और 41 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 41 और 7 का वर्ग कितना होता है 49 की पावर 41। तो ये संख्या किससे भाज्य होगी 52 से। अब देखो लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 52 में भाग नहीं, जैसे 4 का 52 में भाग जाता है, बिल्कुल इससे भाज्य हो जाएगी, इससे हो जाएगी और 26, ये जो है वो इससे नहीं होगी। तो यही आंसर है। क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे यह संख्या पूर्णतः भाज्य नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या होगा 17। यह संख्या 17 से पूर्णतः भाज्य नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी नंबरों से भाज्य 52 में देखो 4 का जाता है, 52 का जाता है, 26 का जाता है, 17 का नहीं जाता। यही पूछा गया कि संख्या किससे पूर्णतः भाज्य नहीं है, तो आपका आंसर होगा यह संख्या 17 से पूर्णतः भाज्य नहीं है, 17 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगी ये नंबर। ये क्वेश्चन और है कि 49 की पावर दे रखा है 15 और 1 की पावर दे रखा है
1। और आपसे पूछा गया ये कंप्लीट किससे डिविजिबल होगा। देखो 1 की पावर चाहे 0 हो, चाहे 1 की पावर क्या दे रखा हो, 1 की पावर 99 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आता है 1 आता है। तो 1 की पावर हम भी मान लेते हैं 15 है, क्या फर्क पड़ेगा 1 की पावर मानने से, कुछ भी नहीं। तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए 49 माइनस 1। ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा 48 से। 48 आंसर आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन में 48 नहीं है, अपने पास ऑप्शन में दे रखा है 50, 51, 29 और 8। तो आप ये देख लो 48 में किसका भाग दे रहा है 8 का, तो ये संख्या हमेशा 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं एग्जाम में, जिससे अपन ऑप्शन से क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो 48 नहीं है, यह संख्या हमेशा 48 से भाज्य होगी, लेकिन 48 में भी 8 का भाग जाता है, तो ये संख्या 8 से भी तो भाग होगा, इसमें 8 का भी भाग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं होते 24 होता तो 24 आंसर हो जाता, 12 होता तो 12 आंसर हो जाता। ठीक है, ये सारे आंसर सही है। 48 में जिस संख्या का भाग चला जाएगा वो सारे आंसर सही है। अब अपन आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9 की पावर 6 माइनस 11 और डिविजिबल बाय 8। और आपसे पूछा गया कि भाई शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर है 88, ये क्वेश्चन है। 8 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 6/8 और माइनस 11 की पावर 8। इसका मतलब यही तो है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई a प्लस बी अपॉन सी, तो आप क्या बोल सकते हो a/c और प्लस b/c। अगर एलसीएम ले लो तो दोबारा यही आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। हमने यहाँ देखा तो एलसीएम हमें शेषफल कितना मिल गया 3, तो यहाँ तो मिल गया हमें 3 शेषफल। बात करते हैं इसकी, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1 की पावर 6 और यहाँ शेषफल कितना मिल चुका है 3 मिल चुका है। अगर मैं इसे 8 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, और 1 की पावर भी कैसी है 6। तो कल ये क्वेश्चन कराए थे मैंने, तो 1 की पावर 6, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। शेषफल 1 आएगा, वो भी प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और माइनस के 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा -2। और जैसे ही मैंने बोला था कि माइनस का आ जाए, आप दोबारा 8 का भाग कर दो, क्या आ जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर बैठेगा कितना 6 आपका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि शेषफल जो है वो कभी भी माइनस का नहीं होता है। रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको फर्स्ट में यही बताया था कि शेषफल जो है 2 टाइप के आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता हमेशा, रिमाइंडर कैसा होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसे ही मैंने देखा कि 3 में से अगर 1 घटा दूंगा 2 बचेंगे, वो भी माइनस के, तो जैसे ही माइनस के बचेंगे तो मैं क्या करूंगा 8 का दोबारा भाग दे दूंगा और ये देखूंगा दोनों में अंतर कितने का 6 का, 6 आपका आंसर आ जाएगा। कल 5-6 क्वेश्चन अपन ने ऐसे किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। अब देखो 2 की पावर, क्वेश्चन नंबर 89 कि 2 की पावर दे रखा है 34 और डिविजिबल बाय 9। तो देखो पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूं तुम्हें कि भाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर हमें चाहिए 8 बन जाए ऊपर, तो काम बन जाएगा। तो हमें क्या करेंगे भाई 2 की पावर 1 को अलग लिख लेंगे और 2 की पावर 33 अलग लिख लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 11। अब ये देखो 11 3 33 होते हैं, अपॉन 9 आ जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 9 - 1, और ये कितना आ जाएगा 11 बटे 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा -1। और -1 की पावर कैसी है विषम, अगर विषम है तो क्या बचेगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 और माइनस प्लस के 2 माइनस के 2। अगर हम 9 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आपका आंसर होगा। ये कल क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, इनमें एक ट्रिक और लगती है, वो भी बता देता हूं, उससे भी आप आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, टू की पावर 1 इक्वल टू 2, खेल रहने दो इसको, छोड़ो, बाद में बताऊंगा, पूरा मेथड ही बताना पड़ेगा। तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इसी को समझ लो अच्छे से। ठीक है, क्या करना है, जिससे भी भाग दे रहा हो उसके नजदीक लेके आ जाओ मल्टीपल को, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 90 है, आप खुद ट्राई करना, बन जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा एक लेंथी क्वेश्चन दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 91 एग्जाम में ये सारी पीडीएफ क्वेश्चन में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। ये बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, लास्ट में दे रखा है कितना डैश डैश डैश, बहुत बड़ी संख्या है, लास्ट में दे रखा है 14 और 15, और इस संख्या को कहा गया कि अगर मैं 16 से भाग करूं 16 से तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 का मतलब क्या है। मैंने बताया था ना रूल का कि 2 का, 4 का, 8 का और 16 का और 32 का। तो भाई 16 का भाग कितनी संख्याओं में देना है? सिर्फ मात्र आखिरी की 4 संख्याओं में देना है, पूरे क्वेश्चन में नहीं देना है। तो 16 का भाग दे दो, अलग लिख लेते हैं इसको। 14, 16 का भाग दिया तो देखो 16 एकम कितना आ जाएगा भाई? 128, 13 बचेंगे 135, 128 तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आपका आंसर है। भाग दे के देख लेना, 8 आपका आंसर आ जाएगा, शेषफल बचेगा 8। ठीक है, सिर्फ 4 अंकों की संख्याओं में देना, आखिरी के 4 अंकों में इसका भाग देना था, किसका? 16 का। तो आगे भी जाओगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, व्हेन नंबर इज x² + 7x + 15 इज डिविजिबल बाय x + x - 5 फाइंड द रिमाइंडर। आपसे कहा गया कि अगर मैं x² + 7x + 15 को अगर मैं x - 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं पहले मान लूंगा अगर ये फैक्टर है तो इक्वल टू में 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस वैल्यू को ना पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग 25 हो जाएंगे, 5 अगर रख दिए 7 × 5 = 35 और प्लस 15, तो इनको जोड़े तो 50, 50 और 25 कितने होते हैं? 75। तो यह संख्या किससे पूर्णतः क्या शेषफल बचेगा? इसको भाग देने पर 75 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल जो है वो 75 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक, चलो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, एक बार आप देख लेना अच्छे से। आगे चलते जाएंगे तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 98 दे रखा है 130 + 147 डिविजिबल बाय 11। 11 से भाग दो तो 81 होते, कितने होते हैं? 11 से भाग दिया 121, 32 होते हैं, तो ये माइनस के 2 आ जाएगा। और अगर भाग दूंगा तो 11 एकम 11, 3, 11 3 33 प्लस के 4 आ जाएंगे। अब ये प्लस के हैं तो ये माइनस के 2 और प्लस के 4 बराबर कितना आ जाएगा? प्लस के 2। प्लस का आ गया तो आंसर हो जाएगा कितना? 2। प्लस का 2 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक बार और अच्छे से देखिए। जो क्वेश्चन नहीं बने ना उसका स्क्रीनशॉट खींचना और टेलीग्राम पे भेज देना, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, 127 × 139 × 12653 और इंटू 79 × 18769 डिविजिबल बाय 5। तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2 बचेगा। सिर्फ आखिरी के नंबर को ही देखना है, 5 किस पे डिपेंड करता है? हमेशा डिविजिबिलिटी याद रखना भाई, भाज्यता के नियम, आखिरी नंबर पे। तो यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का 2, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 1, यहाँ कितना बचेगा? ये 3 है तो 3 ही रहेगा। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 1, और यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 1। ठीक है, ये आपके शेषफल बच जाएंगे, क्योंकि देखो 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 1, तो 1 और 1 प्लस का 1 हो गया, और 3 दूनी 6 और 1 माइनस का 6, तो ये बचेगा माइनस का 6 बच जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 5 का भाग दे दिया अपन ने। अभी माइनस भूल जाते हैं, क्या बचेगा अपने पास? अपने पास बच जाएगा, अगर मैं 6 को भाग दूं तो क्या बचेगा अपने पास? 1 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस था तो ये भी माइनस का बचेगा, और जैसे ही माइनस का बचा तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो तो और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और कमेंट में बता दिया करो भाई, जिससे कोई दिक्कत है तो आप बता दिया करो भाई, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने ना उसका स्क्रीनशॉट खींचा करो और ग्रुप पे आप सेंड कर दिया करो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आगे हैं, आप खुद ट्राई करना। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं, उसको बात करते हैं अपन, या 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं।
चलो यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन और भी है, चलो 95 भी देख लो, इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। 95 देखते हैं अपन क्वेश्चन। 95 पे जाएंगे तो क्या दे रखा है, 335 में अगर मैं 5a7 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 8b और 2 आ जाएगा। और उसने कहा कि भाई 8b और 2 जो है वो 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो बताओ a की वैल्यू क्या है। उसने ये पूछा है, बताओ a की वैल्यू क्या होगी। a का मान पूछा है, वो भी कैसा, मैक्सिमम, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखा कि भाई अगर ये 8 आ रहा है तो ये 10 दे रखा है। 3 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग हमेशा 3 से भाज्य होना चाहिए। तो अगर आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ा तो 12 आ गए, बिल्कुल। यहाँ पे एक हासिल आ सकती है, या तो 1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 1 होगी। अगर ये 1 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 भी हो सकती है, 2 होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे हासिल नहीं आनी चाहिए, मतलब 10 नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम क्या हो सकती है यहाँ पे वैल्यू, मैक्सिमम 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती। जैसे ही 7 लिखोगे तो ये 10 हो जाएंगे और यहाँ ये फिर 9 बन जाएंगे। तो क्या आंसर हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, एक ही सारी वैल्यू हो सकती है। लेकिन उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम होनी चाहिए। आप बताओ मैं बी की जगह पे क्या लिख दूँ, इस जगह पे क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये 4 हो जाएंगे। हमें इतना पता है कि भाई अगर मैं 8 और 2 10 होते हैं तो इसके पहाड़े में कितने आते हैं, 10 होते हैं। तो या तो हम कितने जोड़ दें, 2 जोड़ दें, ठीक है, या तो हम 2 रख दें यहाँ पे। तो 2 रखेंगे, 2 तो बन नहीं सकते इनको जोड़ने पर, तो 2 के बाद कितने आते हैं, 15। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, 5 लिख दूं मैं, बी की वैल्यू देखो, इनका सम जो है वो किससे भाज्य होना चाहिए, 3 से। तो 8 और 2 10 तो है ही, 10 में हम कितने जोड़ दें कि 3 से भाग हो जाए। पहले 2, तो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 और इसमें जुड़ेगा। तो अगर हम 5 रख दें तो भाग हो जाएगा, तो क्योंकि ये 15 हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 8 रख दें तो 10 और 8 18 होते हैं, 8 रख दें तब भी आंसर बन जाएगा। तो 8 रखने पर 8 रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर 8 कब आ गया, जब ये की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। लेकिन 9 की जरूरत नहीं है क्योंकि 19 हो जाएंगे तो भाज्य नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 8 5 2। अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि 15 हो जाएंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 कब आएगा, जब बी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। 5 और 3 8 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5। अधिकतम पूछा गया, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू जो वो कितनी होगी, 5 होगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आए हैं और कई बार देखे गए। चलो और आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टोशेंट थ्योरम क्या होती है, ऑयलर प्रमेय क्या होती है। चलो हिंदी में तो ऑयलर बोलते हैं लेकिन पूछा नहीं गया है, टोशेंट के बारे में जानेंगे, टोशेंट थ्योरम क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन और भी है, जैसे कल क्वेश्चन करा रहा था ना कि 17 आगे के जो क्वेश्चन है ना वो टोशेंट से ही करेंगे अपन। 50 17 48 17 52 और 70 और 35। वो कह रहा है कि अगर मैं इस संख्या में 17 से भाग कर दूं तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहली बात तो 17 से कोई मतलब नहीं, बस आगे के आखिरी के 2 नंबर याद रखो, इन 2 नंबरों को। तो भाग दिया 17 3 51, 1 बच गया माइनस का, 17 3 51 माइनस के 3, 17 3 51 प्लस का 1, और 17 5 85 होते हैं, 17 चौक 68 प्लस के 2 आ जाएंगे, और 17 दूनी 34 प्लस का 1 आ जाएगा। ये प्लस के हैं। अब देखो प्लस के हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के ये भी कैंसिल हो गए, कितने 3, और ये वाले माइनस के 3, तो शेषफल क्या बच गया, 0। 0 शेषफल आएगा इस क्वेश्चन में। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो प्लस के कितने मिल जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, और माइनस के भी 4 है, तो प्लस के 4 और माइनस के 4 0, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व, ठीक है। तो ये 0 वाली बात है, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सिंपल से ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 43 इंटू 83, 21 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, तो 21 दूनी 42, कितना बच गया, 1 प्लस का, 21 से 84 कितने होते हैं, माइनस का 1 बच गया, तो प्लस माइनस माइनस 0, 0 आपका आंसर आ जाएगा। चौरासी 42 1, तब शेषफल क्या होगा। इन्होंने तो बोला भाई एक ऑप्शन में दे रखा है 1 4 20 और 17, 1 4 20 और 17, इंग्लिश में भी पढ़ा जाए क्वेश्चन। 84 माइनस 1,
सॉरी, यहाँ पे क्या साइन दे रखा था, पिछली बार तो मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं होंगे, गलत कर दिया अपन ने, ठीक है। 21 दूनी 42 प्लस का 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 अगर 21 से भाग दोगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 आपका आंसर, मैं समझ रहा था यहाँ पे प्लस दे रखा है, इस वजह से गलती हो गई, ठीक है। तो -1 को क्या कर देंगे अपन, 21 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा, 20 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर था 97। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे अपने पास, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन को जानने से पहले अपन जानेंगे किसको, टोशेंट थ्योरम को। अपन जानेंगे टोशेंट थ्योरम क्या है, तभी अपन 105 नंबर के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं आगे के क्वेश्चन अपन जानेंगे भाई टोशेंट थ्योरम को समझने के बाद कि टोशेंट थ्योरम क्या है, कैसे यूज करते हैं, तब अपन 105 नंबर के आगे बढ़ेंगे। 105 से अपन स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो टोशेंट थ्योरम से हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़े और भी 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे समझना, क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन क्या है, 120 क्वेश्चन है कि भाई 4 दे रखे हैं, वो भी कितनी टाइम दे रखे हैं, 4 4 2 4 6 8 और 9 बार दे रखे हैं, 9 बार दे रखे हैं। तो 4 4 8 और 1 9। अगर मैं बोल रहा है कि भाई अगर मैं 13 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, आपको कल मैंने बताया था कि भाई अगर x x x x अगर ये नंबर है, मतलब कोई भी संख्या कितनी बार लिखी जाए, 6 बार लिखी जाए, तो यह संख्या किससे, 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से कंप्लीट डिविजिबल होती है। रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे शेषफल बच जाता है 0, कंप्लीट डिविजिबल होती है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जैसे ही 6 देखा भाई कितने, 3 और 3 6, यहाँ तक तो काम हो गया, काम खत्म। कितना बचा है आपके पास, मात्र 444। तो अगर हम 444 में भाग देंगे तो 13 3 39 होते हैं, कितना बच जाएगा 5, 13 चौक 52, कितना बच जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। हमें किस में भाग देना है, मात्र 444 में। तो 444 में भाग दिया, कितनी बार गया, 54 में भाग दिया तो कितनी बार क्या बच जाएगा अपने पास, 13 चौक 52, 2 बचेगा अपने पास, 2 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं ऐसा जैसे क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वेश्चन नंबर 119 समझ लेना क्या दे रखा है, 119 ये क्वेश्चन है, 119 इसमें 7 लिख रखे हैं और कितनी बार लिख रखे हैं इसको, 129 टाइम, 129। और वो कह रहा है कि भाई अगर मैं इसको 7 बार इतनी बार लिख दूं और फिर मैं क्या करूं, इसमें भाग दे दूं कितनी बार, 37 से, तो बताओ शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि भाई संख्या कितनी बार हो, 6 जब 6 के जोड़े बनेंगे शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अपन किससे भाग दे रहे हैं, 37 से भाग दे रहे हैं। तो अपन ने क्या किया भाई, पहले ये देख लिया 6 के ऐसे कितने जोड़े बने, तो हमने इसे 6 से डिवाइड कर दिया। 6, देखो पिछली क्वेश्चन में कितनी संख्या थी, 9, अगर हम 9 को 6 से भाग दें तो कितना बचेगा, 3। इसकी मतलब संख्या कितनी बच रही थी, 3। तो अपन ने आखिरी की 3 संख्याएं ले ली थी। ऐसे ही अगर मैं पूरी 129 संख्याओं में 6 का भाग दे तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 तो कितनी बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी संख्या। इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 3, तो 37 दूनी 74 होते हैं, कितना बच जाएगा अपने पास, 3 बचेगा, 3 ये 7, 37 से कम 37 क्या बचेगा, 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 0, कि इसे भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 के कितने जोड़े बन जाएंगे, इसमें 6 के जोड़े जो है बहुत बार बन जाएंगे, 6 कम 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21 जोड़े बन जाएंगे, और 3 संख्याएं हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगी। उन्हीं 3 संख्याओं में हमें 37 का भाग देना है। और मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसा, अगर दे रखा हो तो, और नहीं दे रखा हो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कि 8 8 8 8 और ये 100 ऐसा लिख लेते हैं, 188 बार दे रखा है। 188 बार अगर हम 8 लिख दें और इसे हम 13 से भाग कर दें तो बताओ शेषफल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 8 6 का भाग दे दिया, कितने बचा अपने पास, 6 3 18, ठीक है, 6 कम 6 2 बच जाएंगे अपने पास। तो अपने पास बचा हुआ 88, तो 13 से भाग दिया तो 13 छंगे 78 होते हैं, तो कितना शेषफल आ जाएगा, 10 आ जाएगा शेषफल, 10 शेषफल बचेगा। ऐसे क्वेश्चन कर देंगे अपन, ठीक है। चलो, तो 105 जैसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनके लिए हमें कुछ नया नियम पढ़ना है।
तो फिलहाल अब 105 पे जो क्वेश्चन लिख रखा है उसके लिए एक मेथड पढ़ेंगे अपन, टोशेंट थ्योरम। ऑयलर पर में आप इंग्लिश में ही याद रखना, टोशेंट बोलते हैं, टोशेंट थ्योरम। ठीक है, कैसे अपन यूज करेंगे इसका वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आगे के वो इसी से करने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से देख लो एक बार, अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैंने सीट में इससे पहले बचे हुए हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप क्या करो, या तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो। दूसरा, आप टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट खींच के आप भेज सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहो वैसा भेज देना, टेलीग्राम पे भेज देना, और व्हाट्सअप चाहो तो व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर। और कोई भी कमी लगे आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मैं फेसबुक वगैरह व्हाट्सअप वगैरह पर भेजता हूँ उसको ओपन करने के बाद ना सीधा यूट्यूब में देखा करो, और यूट्यूब में जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, जिससे जब भी वीडियो कोई अपलोड करूँगा तो वो वीडियो आपको तुरंत मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में टोशेंट थ्योरम के साथ। नया पैटर्न जानेंगे, कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय श्री महाकाल।